यही तो समझ नहीं है, तुम चाय बेचने को छोटा मान रहे हो, चाय बेचने वाला पीएम बन चुका है। यही एमबीए चाय वाला देख लो, एक सेकंड आई थी चाय बेचने के लिए, ग्रेजुएट चाय वाली, उसका क्या हुआ बिहार में? उसको मारा पीटा गया, उसका चाय का दुकान बंद करा। इनको दिक्कत है, ये बीजेपी को इतना हटाने के लिए ऐसी सोच रहेगी ना, जब तक ऐसी सोच रहेगी तब तक तुम बेरोजगार रहोगे। लेकिन आपको फ्री का रेबरी चाहिए, उन लोगों को दिक्कत है, ठीक है ना। और जो लोग मेहनत कमा के, देखो लंच बॉक्स लेकर के आया था, आज मेहनत कर रहा हूँ, पैसे लेके जाऊंगा। जो मेहनत करेगा उसके लिए रोजगार है, और जो बैठ करके जो है ना बाबूजी की तरह बैठा रहेगा और रेबरी खाएगा, उसके लिए बेरोजगारी है। मैं एक काम कर, आज मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरे गांव में 600 कुटी आई है, एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए मिलता है। 2000 रुपए हर 3 महीने में प्रधानमंत्री सम्मान निधि। आप योजनाओं यदि सुबह से शाम तक गिनाएंगे, मोदी जी विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली में सरकार बनाइए आप मोदी जी के, दिल्ली में सरकार बनाइए, एक आदमी को प्रधानमंत्री कुटी योजना कितनी है? यहाँ पे केजरीवाल ने सिर्फ दारू का काम कर दिया, वो दारू। किसान सड़कों पे थे। सुन लो मेरी बात, जनता का मूड ये है आज के टाइम पे, एक टाइम कम खाना खाएंगे, लेकिन आएंगे तो मोदी ही आएंगे, तो मोदी जी, यही है। अब मेरी बात ये लोग कितने ही इकट्ठा हो जाए ना। महाभारत में क्या हुआ था, सारे कौरव मिल गए थे, लेकिन जीता कौन? कौन जीता? पांडव। सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण जी जीते थे। काल महंगाई 2010 का उठा के देख लो, डबल डिजिट में महंगाई था। आज जो भारत की इकोनॉमी है ना, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और जो लोग बात कर रहे हैं ना रोजगार नहीं है, आज रोजगार के लिए तुम्हें इच्छा शक्ति चाहिए। आज चाय बेच करके एक लड़की जो है ना 3 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो रोजगार नहीं कर रही। लेकिन जो एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, जो बड़े पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो चाय बेचेंगे क्या भाई? चाय बिजनेस है यार, तुम्हें यही तो समझ नहीं है, तुम चाय बेचने को छोटा मान रहे हो, चाय बेचने वाला पीएम बन चुका है। यही एमबीए चाय वाला देख लो, एक सेकंड आई थी चाय बेचने के लिए, ग्रेजुएट चाय वाली, उसका क्या हुआ बिहार में? उसको मारा पीटा गया, उसका चाय का दुकान बंद करा। इनको दिक्कत है, ये बीजेपी को इतना हटाने के लिए। ऐसी सोच रहेगी ना, जब तक ऐसी सोच रहेगी तब तक तुम बेरोजगार रहोगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, नहीं मेरा आपसे ये सवाल है, क्या सब लोग चाय बेच सकते हैं? सब लोग को कौन बोल रहा है चाय बेचने के लिए? इस देश में क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं है? इस देश में प्राइवेट जॉब नहीं है? इतनी सारी एमएनसी वगैरह इंडिया में है, तो जॉब तो मिल रहा है। आपके अंदर वो पोटेंशियल होना। फिर लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं फिर भाई? अरे बेरोजगार वही है जिनको रोजगार से दिक्कत है। आप ना, जिसको रोजगार से दिक्कत है, जिसको फ्री का रेबरी चाहिए, उन लोगों को दिक्कत है, ठीक है ना। और जो लोग मेहनत कमा के, देखो लंच बॉक्स लेकर के आया था, आज मेहनत कर रहा हूँ, पैसे लेके जाऊंगा। जो मेहनत करेगा उसके लिए रोजगार है, और जो बैठ करके जो है ना बाबूजी की तरह बैठा रहेगा और रेबरी खाएगा, उसके लिए बेरोजगारी है। मैं एक चीज आपको ये कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आप पढ़ोगे लिखोगे और नौकरी के लिए जाओगे तो मिलेगा, और आप घर बैठे सोचोगे मेरे को अभी बोल दो मुझे पैसा कमाना है, मैं यहाँ पे कंघी बेच देता हूँ, मेरे को बता दो अभी। अरे नहीं, देखिए आप कंघी बेच सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर देश में, मेरी बात सुनिए, सवाल ये उठता है, देश में अगर 1000 नौकरी आती हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन 1 करोड़ आ जाती हैं। वो मुस्लिम तबका लाता है, मुस्लिम तबका लाता है, क्या बात कर रहे हैं? क्या आता है? तो हिंदू बेरोजगार नहीं है? अरे भाई तुम्हारी आज जनसंख्या कितनी है ये भी तो देखो। 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हो। आने वाले सालों में चाइना को पीछे छोड़ दोगे। जब जनसंख्या के लिए कानून बनाया जाएगा ना, तो जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सबसे पहले वही रोड पे आके धरना देगा, ठीक है ना। तो भाई साहब आज के टाइम पे जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं ना, उसको ये भी देखना चाहिए। और दूसरी बात, पकौड़ा तलना हो गया, चाय बनाना हो गया, इसको छोटा क्यों मान रहे हो भाई साहब? चाय बनाने वाली लड़की पटना में ना 3 लाख रुपए महीना कमाती है, जो कि हमारी भी सैलरी नहीं है भैया। आरजेडी और महागठबंधन आके उसको भी, उस पे भी लाठियां चला, उसकी दुकान उजड़वा दी बेचारी। अब वो तो भाई उसकी दुकान नहीं, आज के टाइम पे बिहार में जाके देखो, अब पूरा बिहार उजड़ने वाला है। हर सेक्टर में गुंडा राज आ चुका है। आए दिन वहाँ पे पुलिस को भी एनकाउंटर। लेकिन विपक्षी दल के नेता तो ये आरोप लगाते हैं, बीजेपी के बच्चे पकौड़ा क्यों नहीं तलते, बीजेपी नेताओं के बच्चे चाय क्यों नहीं बेचते, वो पकौड़ा क्यों नहीं तलते? आदित्यनाथ की फैमिली देख लो, मोदी जी की फैमिली देख लो, क्या कर रहे हैं वो। आज छोटे से गांव में योगी आदित्यनाथ जी की फैमिली, आज मोदी जी की फैमिली देख लो, कोई सरकारी लाभ नहीं ले रही है। कि ये कहते थे प्रधानमंत्री में, उनका आज भी घर है भैया, प्रधानमंत्री हैं, अपनी माता जी को रख सकते हैं जहाँ वो रहते हैं 7 कोर्स में, क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि
क्योंकि उनको पता है हम इस देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता ने हमको चुना है, हम देश की जनता के लिए काम करें, अपने घर वालों के लिए नहीं। क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है? आरटीआई की कॉपी उठा के पढ़ लो, मोदी जी के बारे में आरटीआई से खुलासा हुआ कि अपना वो पर्सनल एक्सपेंस भी जो है ना सरकार के बर्डन पे नहीं है, अपनी सैलरी से ही वो करते हैं खर्च। क्या बोले थे आप पकोड़ा और चाय का बोल रहे हो। यदि पकोड़ा भी तलना पड़े और चाय भी बनाना पड़े, यदि हमारा ये देश सुरक्षित रहेगा, यदि हमारा ये देश सुरक्षित रहेगा, तो हमको अपनी जान की भी बाजू लगाना पड़े तो हम उसके लिए भी लगाएंगे, लगा देंगे। मोदी जी किसी परिवार का काम नहीं कर रहा है, मोदी जी एक एक भारत के नागरिक का काम कर रहा है। बिल्कुल, मोदी जी हर व्यक्ति का काम कर। आज मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरे गांव में 600 कुटी आई है, एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए मिलता है। 2000 रुपए हर 3 महीने में प्रधानमंत्री सम्मान निधि। आप योजनाओं यदि सुबह से शाम तक गिनाएंगे, मोदी जी विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली में सरकार बनाइए आप मोदी जी के, दिल्ली में सरकार बनाइए, एक एक आदमी को प्रधानमंत्री कुटी योजना कितनी है? यहाँ पे केजरीवाल ने सिर्फ दारू का काम कर दिया, वो दारू। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि 2000 रुपए से किसानों की किस्मत थोड़ी बदल गई भाई। बिल्कुल भाई साहब, 2000 रुपए में 2 कट्टा आते हैं खाद के, जिससे 10 भी आप बात किए ना, लाए तो थे किसान बिल, किसान बिल लाए तो थे बीजेपी वाले, क्यों धरना प्रदर्शन दिए? किसान बिल का अर्थ समझते हैं, किसान बिल का अर्थ समझते हैं? नहीं समझते, इसीलिए धरना प्रदर्शन किए। ये पकोड़ा तलने की बात कर रहे, पकोड़ा तलने के बाद भी, पकोड़ा तलने के बाद भी देश सुरक्षित कहाँ है? चाइना के बुलडोजर इंडिया में चल, चाइना का बुलडोजर चल रहा है इंडिया में भाई। चाइना के बुलडोजर चल रहे हैं, कौन सी दुनिया में? किसान की बात बताए, कहाँ चल रहा है भाई? थोड़ा बता तो दो। किसान की बात बता रहे हैं। जब से सिर्फ एक राज्य में चला है, उत्तर प्रदेश में, वो भी उस पे जिसने अराजकता फैलाने का काम किया है। ये ऐसी बात कह के वही लोग भागेगा जिसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चल रहा है आज के टाइम पे। ऐसी बातें कह के चाइना को ना गलवान में क्या हालत बनाया था वो हम सबको अच्छे ढंग से पता है। उसके 40 कुत्तों को इस तरीके से मारा था ना हमारे जाबाज शेरों ने। अरे चाइना की बात कर रहे हो तुम, आज पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में डंका बज रहा है। अमेरिका भी कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, पहले हमें कुछ करने से पहले ना परमिशन लेना पड़ता था, आज उसका राष्ट्रपति कहता है भारत कुछ बड़ा करने वाला है। आप समझ जाओ ना ये चाइना की क्या बात कर रहा है ये लोग यार, बिके हुए लोग। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो ना किसानों के लिए 6000, मैं बता रहा हूँ जब योगी जी की सरकार बनी थी ना फर्स्ट टाइम, 1.5 लाख रुपए कर्जा माफ हमारा हुआ, ठीक है, 50% बिजली का बिल माफ हुआ, ठीक है। आज भी अगर कितना भी बिजली का बिल आ जाए, कोई कटौती नहीं होती, ठीक है। किसानों के लिए कितना कम नहीं किया, ठीक है। किसी की फसल जल जाए उसको मुआवजा मिलता है। 6000 रुपए की बात कर रहे हैं, क्या क्या नहीं मिला है किसान को योगी सरकार में? लेकिन फिर भी उसके बाद भी किसान सड़कों पे थे। सुन लो मेरी बात, जनता का मूड ये है आज के टाइम पे, एक टाइम कम खाना खाएंगे लेकिन आएंगे तो मोदी ही आएंगे, तो मोदी जी यही है। अब मेरी बात ये लोग कितने ही इकट्ठा हो जाए ना, महाभारत में क्या हुआ था, सारे कौरव मिल गए थे लेकिन जीता कौन? कौन जीता? पांडव। सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण जी ही जीते थे धर्म की। ये लोग आप देखो ना आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, कभी दिल्ली कभी किसी को जोड़ने जा रहे हैं, किसी को भी जोड़ लो, जनता आज मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है और जीतेगा वही जिसके साथ जनता है, ये बात आप ध्यान रख लो, ठीक है ना। महाभारत में भी यही हुआ था। चुनाव हो चुका है, 24 का चुनाव हो चुका है, 24 का तो हो गया, 29 की तैयारी चल रही है, 29 की तैयारी चल रही है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी 2500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, पता है? वो यात्रा, मेरी बात सुनो, वो यात्रा में आज ही मैंने सोशल मीडिया पे फोटो डाले देखे हैं, वो कुछ लोग उनमें से सो गए हैं। अच्छा। पेड़ों की छाया में। वो पहले अपनी पार्टी को जोड़े, जब भारत जोड़ो यात्रा को, ये मैं कहना चाहता हूँ। 2500 किलोमीटर की दूर कह रहे हैं ना राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की उम्र हुई 52 साल। 52 साल की उम्र में आदमी थकने लगता है, तो वो 500 मीटर ही चल के थक जाएंगे तो 25 किलोमीटर कैसे दूरी तय करेंगे?